राधिका बहू, तुम तैयार हो गई? वाह, बड़ी सुंदर लग रही हो। किसी की नजर न लगे मेरी बहू को। थैंक यू। जी मम्मी जी, मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ। चलो बाहर, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। अरे बहू, सिर पर पल्लू तो ले लो। मम्मी जी, पल्लू ले लूंगी तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं। मैं सबको पहचानूंगी कैसे इस घूंघट में। अरे बहू, तुझे क्यों पहचानना है, हम हैं ना वहाँ, तू बस बैठी रहना। और हाँ, जो भी औरतें तुम्हारा घूंघट उठाकर देखने आए तो उन्हें टुकुर टुकुर ताकती मत रहना, वरना सब कहेंगे कितनी बेशर्म बहू ले आए हैं हम। बस अपनी आंखें बंद रखना और जब घूंघट फिर से नीचे कर दिया जाए तब आंखें खोलना। अच्छा ठीक है मम्मी जी, लेकिन मुझे इस बात का दुख रहेगा कि मैं किसी को देख नहीं पाऊंगी, किसी से मेरा परिचय नहीं हो पाएगा। और हाँ बहू, हमारे घर का रिवाज है कि बड़े जेठ को छू नहीं सकते हैं और ना ही उनका नाम ले सकते हैं। क्या ये कैसा रिवाज है? अरे देवरानी जी, इस घर में बहुत से ऐसे रिवाज हैं जिनका पता आपको धीरे धीरे चलेगा। ये तो बस शुरुआत है। लेकिन मम्मी जी, ये सब तो पुराने रिवाज हैं कि जेठ के सामने भी घूंघट में रहना पड़ेगा और उन्हें छूना भी मना है। अच्छा बड़ी बहू, छोटी बहू को अपने साथ में ले आओ। इस घर के रीति रिवाज तो बाद में भी समझाए जा सकते हैं। चलिए देवरानी जी, आपके अंदर जो संस्कार कूट कूट कर भरे गए हैं उन्हें बाहर निकालिए। दीदी, मैं आपके कहने का मतलब समझी नहीं। धीरे धीरे सब समझ जाओगी। अब चलो जल्दी से, वरना मम्मी जी 4 बातें मुझे उल्टा सुनाएंगी। भाभी, कैसी लगी आपको अपनी ससुराल? बिट्टू रानी, ससुराल तो मेरी बहुत अच्छी है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस रीति रिवाज थोड़ा अलग है। नई दुल्हन, एक लड़की अपना मायका छोड़कर जब अपने ससुराल आती है ना, तो उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। अब हमें ही देख लो, हमने भी तो सब कुछ अपनाया है, तभी तो आज तक इस घर में टिके हैं। और कह दीजिए, समझाइए अब नई दुल्हन को कि बहुओं को ससुराल के हिसाब से ही चलना चाहिए। आंटी जी, मैं तो अपने पापा की लाडली हूँ और हमेशा मैंने अपने मन की है। लेकिन देवरानी जी, अब यहाँ पर ये सब नहीं चलने वाला। हमारी सासू माँ का हुक्म सराखों पर। अरे ये सब बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। आज तो मैं भाभी के गाने सुनकर रहूंगी। सुना है भाभी बहुत अच्छे अच्छे गाने गाती हैं। हाँ नई दुल्हन, हमें भी सुना दो, या फिर मुहूर्त निकलाना पड़ेगा। पापा की परी डोली में चली, सुनी बाबुल की गलियां हुई जा रही। पापा की परी डोली में चली, सुनी बाबुल की गलियां हुई जा रही। पापा की परी डोली में चली, दादी रो रो के आंचल भिगोने लगी। दादी रो रो के आंचल भिगोने
सुनी बाबुल की गलियां हुई जा रही, बुआ रो रो के आंचल भिगोने लगी, बुआ रो रो के आंचल भिगोने लगी। फूफा धीरज का दामन है खोने लगी, फूफा धीरज का दामन है खोने लगी। ओ मेरी लाडली महलों में पली, ओ मेरी लाडली महलों में पली, मेरी छोटी सी गुड़िया चली जा रही, मेरी छोटी सी गुड़िया चली जा रही। पापा की परी डोली में चली, पापा की परी डोली में चली, सुनी बाबुल की गलियां हुई जा रही, सुनी बाबुल की गलियां हुई जा रही। भाभी, आज आपका ऐसा गाना सुनकर मैं तो रो उठी। जब एक लड़की अपना मायका छोड़कर अपने ससुराल आती होगी तो उस पर क्या बीतती होगी। जिस घर में बचपन से रही, खेली कूदी, बड़ी हुई, उसी घर को छोड़कर पराए घर जाना होता है और उस घर में उस लड़की को प्यार मिलेगा या नहीं ये भी पता नहीं होता। पता नहीं भगवान ने ये कैसी रीत बनाई है जहाँ बेटियों को अपना घर छोड़कर पराए घर जाना होता है। हाँ बिट्टू रानी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। बचपन से ही लोग कहने लगते हैं ये तो पराई है, इसे पराए घर जाना है, और जब ससुराल जाते हैं तो वहाँ ताने देते हैं कि पराए घर से आई है। हाँ भाभी, आखिर हम बेटियों का अपना घर है कहाँ। ससुराल अच्छा मिला तो सब ठीक, वरना बेटियों की तो जिंदगी नरक बन जाती है। बहू, तुम चिंता मत करो, मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो अपनी बहू पर अत्याचार करूँ। जैसा तुम लोगों को ठीक लगे उस हिसाब से इस घर को चलाओ, मुझे कोई पाबंदी नहीं लगानी। तुम्हारा यह गाना सुनकर शायद मुझे समझ में आ चुका है कि जमाना बदल गया है और जमाने के हिसाब से सास ससुर को बदल जाना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। आज मैं पहली बार किसी का गाना सुनकर रोई हूँ। बहू रानी, तुमने ये गाना कहाँ से सीखा? आंटी जी, यह गाना मैंने गीत प्रवाह चैनल पर सुना था, मुझे सच में बहुत पसंद आया। उनके सभी गाने बहुत अच्छे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं। अरे वाह भाभी, आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया। अब मैं YouTube पर गीत प्रवाह सर्च करूंगी और उनके बढ़िया बढ़िया गाने सुनूंगी। हाँ हाँ बिट्टू रानी, सच में आपका दिल खुश हो जाएगा उनकी मधुर आवाज सुनकर। सच में आवाज में जादू है, जादू। तो हमारी प्यारी प्यारी YouTube फैमिली, आपको हमारी देवरानी जी का गाना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, उसी के बगल से बेल आइकन दिया होगा, उसको प्रेस जरूर कर लें, जिससे आपको रोजाना डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाते जाते वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए फिर जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही मधुर मधुर गाने गुनगुनाते रहिए।